इजराइल और हमास के बीच के युद्ध का आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी इजराइल की मिसाइलों से गाजा की पट्टी थर्रा रही है। मैं आशीष सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। पूरी गाजा पट्टी पर सिर्फ दो चीजें पसरी दिखाई दे रही हैं। पहला बारूद का गुबार और दूसरा बर्बादी का मलबा। लेकिन इजराइल अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी हमास के चीफ इस्माइल हानिये को नहीं ढूंढ पा रहा है। हमास का बॉस इस्माइल, जिसने इजराइल पर पिछले 50 साल के सबसे भीषण हमले की साजिश रची और इजराइल की जमीन पर कत्लेआम को देखकर जश्न मनाया। आज ग्राउंड जीरो से मेरे साथ देखिए हमास के उस चेहरे की कहानी जिसने बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। जिस हमास ने युद्ध शुरू किया उसका चीफ कहां है? और ये एक और फाइटर जेट इजरायली एयरफोर्स का ठीक हमारे सर के ऊपर से जाते हुए ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स सब के सब यहां पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हमले की प्लानिंग करने वाला हमास का बॉस कहां है? हम कुछ ही किलोमीटर दूर हैं गाजा से और बीच बीच में धमाके की आवाज आ रही है, जो इस बात का संकेत है कि बहुत भारी होने वाला है हमास के लिए आज का दिन, क्योंकि इस तरह से इजरायली एयरफोर्स जो भी कुछ उनके पास एसेट है, फाइटर जेट्स, ड्रोन और जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है, ये सब के सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल में कत्लेआम देखकर जश्न मनाने वाला कहां है? एक चेहरा जो दुनिया के सबसे खूंखार माने जाने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस के मुखिया अबू बकर अल बगदादी से भी ज्यादा बर्बर है। वो चेहरा जो अमेरिका को 9/11 के हमले से दहला देने वाले आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से भी कहीं ज्यादा शातिर है। इस चेहरे का नाम है इस्माइल हानिये, जो हमास का बॉस है। और इजराइल को इस्माइल हानिये किसी भी हाल में चाहिए, जिंदा या फिर मुर्दा। इजराइल को 5000 रॉकेट से दहलाने वाला इस्माइल हानिये चीज क्या है, उसे सबसे पहले इस वीडियो के जरिए समझिए। ये तस्वीरें 7 अक्टूबर की हैं, वो तारीख जब हमास के आतंकियों ने इजराइल की सीमा के भीतर घुसकर हमला किया था और महिलाओं और बच्चों से लेकर इजराइल के आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इजराइल की जमीन को खून से लाल होते देखकर हमास का बॉस इस्माइल हानिये इतना खुश हुआ कि सजदा करने लगा। गौर करने वाली बात यह है कि हमास के मुखिया इस्माइल हानिये के जश्न मनाने वाली ये तस्वीर कतर से आई थी। पश्चिमी एशिया का मुल्क कतर, जो गाजा पट्टी से 1700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हमास के बॉस को पता था कि इजराइल पर हमले के बाद वो काउंटर अटैक करेगा और ऐसा अटैक करेगा कि गाजा की जमीन दहल जाएगी। वो ही हुआ। 7 तारीख के बाद से इजराइल के ताबड़तोड़ प्रहार से समूचा गाजा मलबा बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
हमास का चीफ दुनिया के कोने कोने से युद्ध में शामिल होने की अपील कर रहा है, लेकिन हमास के हमले की कीमत गाजा में रहने वाले आम नागरिक भी चुका रहे हैं। एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि कैसे गाजा से सटे शहर अश्कलोन के चप्पे चप्पे पर इजराइल आर्मी तैनात है और पूरी ताकत के साथ गाजा पर अटैक किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको पहला ऐसा भारतीय न्यूज चैनल है जो किस तरह से फाइटर जेट्स ऊपर जा रहे हैं इजरायली एयरफोर्स के, वो आपको दिखाएंगे बमबारी करके वापस आते हुए ये फाइटर जेट्स इजरायली एयरफोर्स के। हम काफ़ी नज़दीक हैं गाजा स्ट्रिप के और इसीलिए हम आपको फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन ये सभी के सभी दिखा पा रहे हैं। एश्केलोन शहर सबसे ज़्यादा एक सेंटर पॉइंट बन गया है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमास की तरफ से रॉकेट्स भी दागे जा रहे हैं। जो बेंजामिन नेतन्याहू ने शब्द का इस्तेमाल किया और संकेत दिया कंप्लीट सीज ऑफ गाजा, इसका मतलब साफ है कि आर्मी सूनर या लेटर जल्द ही मूव करेगी गाजा की तरफ। हमास ने इजराइल के आम लोग बंधक बना रखे हैं। हमास ने धमकी दी है कि अगर इजराइल हमले नहीं रोकेगा तो वो एक एक करके बंधकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देगा। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हमास पर होने वाले हमले नहीं रुकेंगे। नेतन्याहू जमीन से लेकर जल और हवा तक हर रास्ते से गाजा को सील करने का प्लान बना चुके हैं। इस मैप को गौर से देखिए, यहाँ ये गाजा पट्टी है, बीच में इजराइल है और इजराइल के बाद यहाँ है फिलिस्तीन। गाजा पट्टी पर रहने वाली 20 लाख की आबादी को किसी भी तरह की मदद इजराइल के जरिए मिल सकती है और नेतन्याहू ने कहा है कि अब गाजा पर इजराइल की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इजराइल हमास पर अब तक के सबसे बड़े वार के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि जो इजराइल खुद इतना ताकतवर है और जिसके पास दुनिया के सुपर पावर अमेरिका का पूरा समर्थन है, आखिर वो हमास के सेनापति इस्माइल हानिये पर शिकंजा कसने में नाकाम क्यों हो रहा है? हमास का चीफ इस्माइल, जो कि 2006 में इलेक्शन जीता था, लेकिन उसको फिर फतेह पार्टी ने हटाया था, लेकिन वो अपनी गद्दी पकड़ के रखा और 2007 के बाद से हमास ही गाजा पर रूल कर रहा है। और इस्माइल जो है शुरू से ही इंतिफादा में हिस्सा लेता रहा है, इजराइल के खिलाफ है। उसको पहले जेल में भी डाला गया था, फिर वापस भेज दिया गया था, लेबनान भेज दिया गया था, छोड़ा गया था। तो इजराइल के रडार में तो है ये, लेकिन अभी जिस प्रकार से इसने एक सरप्राइज एक्शन दिया है, एक बहुत ही प्लानिंग के द्वारा हमला किया है, वाकई में इजराइल की साख को और मोसाद की साख को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। इन तस्वीरों को देखिए, यह हमास के चीफ इस्माइल हानिये की एक रैली की तस्वीर है, जहां छोटे छोटे बच्चे भी लड़ाकों की पोशाक में दिखाई दे रहे हैं, जहां महिलाएं पर्दा किए हुए हैं, लेकिन वो भी लड़ाकों की पोशाक में दिखाई दे रही हैं। और इस रैली में इस्माइल हुंकार भर रहा था कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल के वजूद को स्वीकार नहीं करेगा। यह हमास के ट्रेनिंग कैंप की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान करने की ताकत रखती हैं। बेहद खतरनाक हथियारों के साथ दिखाई दे रहे ये युवा 14, 15, 16 साल के हैं, जिन्हें इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है।
सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के अंदर भी हमास ने ऐसी तमाम सुरंगें बना रखी हैं। ये तस्वीर उसी खबर का हिस्सा लगती है जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमास के आतंकी पिछले 2 साल से इस हमले की तैयारी कर रहे थे और बाकायदा इजराइल की डमी बस्ती को बनाकर आतंकियों ने सैन्य अभ्यास किया था। इजराइल में पिछले 50 सालों के सबसे भीषण हमले को अंजाम देने के पीछे है हमास की खूंखार ब्रिगेड अल कासिम। दरअसल हमास के 2 हिस्से हैं। पहला पॉलिटिकल विंग जिसका मुखिया इस्माइल हानिये है, दूसरा मिलिट्री विंग जिसे अल कासिम के नाम से जाना जाता है। अल कासिम गाजा में सक्रिय सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियारबंद संगठन माना जाता है जो इजराइल के खिलाफ कई लड़ाइयों का हिस्सा रह चुका है। हमास की मिलिट्री ब्रिगेड अल कासिम की कमान मोहम्मद डायफ के पास है। डायफ की गिनती बेहद खतरनाक कमांडर के तौर पर होती है। इजराइल की सीक्रेट एजेंसी के लिए मोहम्मद डायफ बहुत मायने रखता है क्योंकि यही वो नाम है जिसने दुनिया की सबसे खूंखार कही जाने वाली एजेंसी मोसाद की नाक में दम कर रखा है। मोहम्मद डायफ को साल 2002 में हमास की मिलिट्री विंग का हेड चुना गया था। डायफ का काम है आतंकियों को ट्रेनिंग देना और हथियार मुहैया कराना। मोहम्मद डायफ कोई मामूली दहशतगर्द नहीं है। इजराइल की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में टॉप पर है डायफ का नाम। इजराइल 7 बार मोहम्मद डायफ को मारने की कोशिश कर चुका है लेकिन वो नाकाम रहा। डायफ को कई दशकों से किसी ने नहीं देखा। वो किसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता, फोन का इस्तेमाल नहीं करता। दुनिया भर में सिर्फ यही एक तस्वीर है जिसके जरिए कई देशों की एजेंसियां उसे ढूंढ रही हैं। वो सिर्फ अपने ऑडियो संदेश के जरिए लोगों में नफरत घोलता है। ومن ليس عنده بندقية فليخرج بساطوره أو بلطته أو فأسه. मोहम्मद डायफ का असली नाम मोहम्मद दीब इब्राहिम अल मसरी है। माना जाता है कि एक हमले में जो कि इजराइल ने किया था उसमें मोहम्मद डायफ ने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिया था। इतना ही नहीं, एक हमले के दौरान ही मोहम्मद डायफ का पूरा परिवार जिसमें उसकी बेटी, पत्नी और बेटा शामिल था खत्म हो गया था। लेकिन उस हमले में मोहम्मद डायफ बच निकला था। अरब इजराइल अपने मुल्क पर लगी चोट का बदला लेने के लिए गाजा पर बम बरसा रहा है। इजराइल पर आरोप लगे हैं कि वो फास्फोरस बम से हमला कर रहा है। गाजा से सटे अश्कलोन को इजराइल लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली आर्मी हर तरह से प्रैक्टिस कर रही है कि जब भी हमास की तरफ से अटैक हो और विशेष तौर पर उन जगहों पर, और इसीलिए ये स्पाइक्स लगाए गए हैं और आपको दिखाई देगा किस तरह से इस स्पाइक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इजरायली फोर्सेस द्वारा कि जब यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाए तब जल्द से जल्द हमास की अधिकतर गाड़ियों को रोका जा सके। ये देखिए, ये एक बंकर है जहाँ पर पुलिस, आर्मी या फिर जो आम नागरिक है, ये पूरी तरह से फुल प्रूफ बंकर है जहाँ पर अगर फायरिंग शुरू होती है या फिर रॉकेट दागे जाते हैं तो इसी बंकर में अंदर लोगों को आके तुरंत छुपना होता है। कोई भी हो यहाँ पर, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो। वो इसलिए क्योंकि जब आयरन डोम सिस्टम काम करना शुरू करता है तब फिर
न केवल रॉकेट्स जो गाज़ा की तरफ से आ रहे हैं, बल्कि आयरन डोम सिस्टम, एयर डिफेंस जो सिस्टम है, वो भी हवा में न्यूट्रलाइज करते हुए उसके डेब्री बहुत गिरते हैं और ऐसे में जान जा सकती है। और इसीलिए इस तरह से यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत रोका जा सके। यानी दुश्मन को कमजोर करने के बाद, उसके ठिकानों को मिटाने के बाद इजराइल की सेना जमीन के रास्ते गाजा के भीतर घुसेगी और बचे हुए हमास के आतंकियों को ढूंढ कर मारेगी। गाजा बारूद के ढेर पर बैठा है और पूरी दुनिया के मन में सिर्फ एक सवाल है कि ये जंग आखिर कहां तक जाएगी। जो जंग इस समय में इजराइल और हमास के बीच में लंबी जंग चलेगी, क्योंकि हमास ने तैयारी की है, 2 साल से तैयारी की। उन्होंने एक सरप्राइज दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि किस प्रकार से ये मोसाद जैसी ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी और इजराइल के तगड़ा डिफेंस नेटवर्क होने के बाद भी एक सरप्राइज फैक्टर आ गया। इजराइल 1 लाख सैनिकों के साथ हमास को घेर रहा है। करीब 3.5 लाख की रिजर्व फोर्स भी तैनात करने की तैयारी हो रही है। इजराइल का मकसद किसी भी कीमत पर हमास को मिटाना है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? गाजा पट्टी के बहुत छोटे से हिस्से पर बड़ी आबादी रहती है। हमास का रिकॉर्ड है कि वो आम नागरिकों की आड़ में छिप जाते हैं और फिर उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। 15 मई 1948 को इजराइल ने अपने आप को आज़ाद देश घोषित किया था। तब से लेकर अब तक इजराइल ने कई मोर्चों पर कई जंगें लड़ी हैं, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी जंग है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।